इस ऐतिहासिक धार्मिक इस माई के दरबार में उपस्थित सभी परिवारजनों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब गोविंद सिंह जी, आदरणीय हमारे मामा घनश्याम सिंह जी, हमारे दूसरे आपके लाडले विधायक, जरा जोरदार ताली बजाओ हमारे विधायक जी के लिए। राजेंद्र भारती जी, आदरणीय राकेश भैया, आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय हमारा रामू, हमारे परिवार के सभी उपस्थित साथीगण, हमारे जिला अध्यक्ष जी और सबसे महत्वपूर्ण आपके अपने प्रत्याशी आदरणीय फूल सिंह जी बरैया साहब, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। बहुत ऐतिहासिक पल है, बहुत ऐतिहासिक क्षण है। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। साथियों, दतिया के शानदार और समझदार परिवारजन, जब हम एक सरपंच या पार्षद चुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे जब वोट मांगने आता है तो कुछ वादे करते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ उनसे सवाल करते हैं। सड़क बनाने की बात, खरंजा बनाने की बात, ऐसे ही सरपंच भी चुनते हैं तो सोच समझ के चुनते हैं। ऐसे ही कोई बेटा है बेटी का कहीं रिश्ता बनाना हो तो खानदान को चेक करते हैं, उसके पारिवारिक स्थिति को देखते हैं, माता पिता के व्यवहार को देखते हैं, बच्चे के चाल चलन को देखते हैं। स्वाभाविक रूप से ये सब बातें भारतीय परंपराओं की है। तो आपने इतनी बार से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना, तो जो पिछली सांसद है उनका नाम याद है क्या आप लोगों को? संध्या राय याद है? जरा बोल बोल के बताओ तो मुझे आदत पड़ेगी। संध्या राय का नाम याद नहीं है, ये तो गलत बात है, गलत, ये मैं नहीं मानूंगा। पर इतना जरूर है, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में कभी आई बहन जी? जब पीछे के वो चश्मे वाले भैया, आपसे पूछ रहा हूं, आपके मोहल्ले में आई क्या ये लाल टी शर्ट? नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, मरने गरने में तो आई होगी, शादी ब्याह में तो आई होगी। अच्छा, 50 करोड़ रुपए उनको सांसद निधि मिलती है, उस 50 करोड़ में से आपके मोहल्ले में 2-4 लाख तो लगाए होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, मोदी जी के वहां भाषण देने पड़ते हैं तो सांसदों को बैठना पड़ता है हमेशा। इतना तो जरूर हुआ होगा। इतना सब होने के बाद दतिया के विकास के लिए संसद में खड़ी होके कुछ तो बोली होगी। ये पत्रकार बंधु है भैया, कोई पत्र वत्र तो लिखा होगा? नहीं लिखा, तो फिर आप वोट कैसे देते हो? भैया मैं तो आपके हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, कुछ नहीं करे आदमी और वोट दे दो, ऐसे महान आत्मा हो आप। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, कितनी बार सांसद बिना काम करने वाला चुनना चाहते हो? अब हमारे यहाँ के नेताजी हैं जो पूर्व मंत्री जी, मोदी जी की लहर ये है वो है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा वृक्ष, वो बड़ा वृक्ष को तो भारती जी ने बता दिया कि छोटा है कि बड़ा है। पर इतना जरूर है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने देश को सपने दिखाए थे। उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है। उन्होंने कहा था काला धन के खिलाफ मेरी लड़ाई है। उन्होंने स्विस बैंक का काला धन है, कांग्रेसियों का है, गांधी परिवार का है, वो लेके 15-15 लाख मुफ्त में आएंगे एक घर में। पता है ये बातें, याद है या भूल गए? तो मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं, वो स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आई है। एसबीआई की लिस्ट में जितने ठेके दिए गए उन कंपनियों ने सबने बीजेपी को पैसा दिया है। रिश्वत नहीं है तो क्या है? ये करप्शन नहीं है तो क्या है? जितने ईडी और सीबीआई ने जिन पे जांच की, मुकदमे लगाए, उन सब लोगों ने बीजेपी के खातों में पैसे दिए। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? ये रिश्वत नहीं है तो क्या है? अरे 500 करोड़ तो ऐसे मिले जिसका हिसाब ही नहीं मिला। और जब बीजेपी से पूछा ये कहां से आए, तो उन्होंने कहा हमारे ऑफिस के सामने कोई बॉन्ड फेंक गया था। इससे बड़ा करप्शन हो सकता है क्या? जो कोविड था, कोविड
सब देने को तैयार थे लोग, पर उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने कोवैक्सीन की कंपनी के मालिक पूनावाला के हाथ कंधे पे रखे और कहा 50 करोड़ रुपए डाल दो। जब लोग सब कुछ दे रहे थे तब भी ये पैसे ले रहे थे, याद रखना। अब आजकल आई है मोदी गारंटी। अभी 2023 में इन्होंने कहा हम धान का दाम देंगे 3100, गेहूं का दाम देंगे 2700, इन्होंने कहा हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे, बहनों को कहा 3000 रुपया आपके खातों में डालेंगे। याद है या भूल गए आप लोग? ये मोदी गारंटी थी। जैसे चाइना का माल की कोई गारंटी नहीं होती है ना, चाइना का माल लेते उसकी कोई गारंटी होती है क्या? ऐसे मोदी की गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है, चाइना वाली गारंटी है। ध्यान रख लेना इस बात को। मोदी गारंटी है चाइना का माल क्या है? मोदी गारंटी है ना, बोल के बताओ, मोदी गारंटी है ना। मंच वालों को भी याद रहना चाहिए, मोदी गारंटी है ना, याद रखना इस बात को। अब मोदी जी ने कैसा देश बनाया? विश्व में सबसे बड़े बेरोजगार देश है तो भारत है, सबसे महंगा देश खाने पीने की वस्तुओं में, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई है खाने पीने में तो भारत में है। करप्शन में दुनिया में पहले 25 देशों में भारत का नाम आ गया। रजिस्टर करप्शन, कानूनी करप्शन अगर कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी और भारत देश में होता है, ऐसा देश बना दिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा किया ही नहीं। और अब कांग्रेस पार्टी ने जब 5 न्याय की बात की, उन्होंने कहा कि हम युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे जो पढ़े लिखे हैं, तो कोई गलत काम किया कांग्रेस पार्टी ने? अगर बहनों को कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधारना है, संबलता लानी है, बहन अगर आर्थिक सक्षम होगी तो समाज में सुधार होगा, तो उनको 8500 रुपया 1 साल में 1 लाख रुपया। अगर कांग्रेस पार्टी कोई विजन लेती है तो गलत काम करती है। हमने कहा किसानों को कि आपको हम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे और हम आपका केसीसी लोन माफ करेंगे, तो क्या हमने गलत काम कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? अरे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, ठेला चलाने वाले होते हैं, अगर इनका सार्वजनिक रूप से बीमा करेगी कांग्रेस पार्टी तो क्या अन्याय की बात करती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो बेटे बेटियां लोन लेते हैं बैंकों से पढ़ने लिखने के लिए वो रिमोट होगा, तो क्या गलत काम कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? मोदी जी ने कहा ये वाम दलों की वाम सोच का नतीजा है, ऐसा घोषणा पत्र वचन पत्र। उन्होंने कहा कि बहनों का मंगलसूत्र खतरे में है। उन्होंने देश में अलग अलग बातें, वेज नॉन वेज, मांस मछली, अरे मंगलसूत्र, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ये प्रधानमंत्री जिसको इतना बड़ा समर्थन मिला, जिनको वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। और पहले कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब कहते हैं हिंदू और मुसलमान। ये कहां गया विकास और सबका साथ? अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की भावना, कैसे भी हम चुनाव जीते। अभी सूरत में एक चुनाव में लोकसभा के निर्विरोध हो गया। निर्विरोध कैसे हुआ? कुछ लोगों को डराया गया, कुछ लोगों को खरीदा गया। सांसद का चुनाव निर्विरोध। फिर मोदी जी ने कहा 400 में 1 सीट का खाता खुला। 1 सीट का खाता खुला, अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे, टीवी भी चला रही है। पर उस जनता का क्या गलती जो सूरत की थी, जिसको बिना वोट से सांसद मिल गया, उसने अपने मत का अधिकार का उपयोग ही नहीं किया और उसका जनप्रतिनिधि तैयार हो गया। क्या ऐसा देश बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? क्या ऐसा देश बनना चाहिए दतिया वासियों, जिस देश में 75 साल की आजादी के बाद बहस क्या है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, बहस क्या है आरक्षण बचेगा कि नहीं, बहस यह है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, बहस है कि मीडिया का जो लिखने और पढ़ने का अधिकार है वो स्वतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। देश में बहस इस बात की है कि हम अपने वोट के मत के अधिकार को जिंदा रख पाएंगे कि नहीं। बहस इस बात की है कि क्या हमारा देश चाइना जैसा तो नहीं बन रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। बहस इस बात की है कि जो रशिया में विपक्ष के लोगों की हत्या हो जाती है, क्या उस और हमारा देश जा रहा है? 75 साल की आजादी के बाद 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में इस तरीके के विचार पैदा कर दिए। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, 5 न्याय की गारंटी है कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने हमेशा देश की आजादी से लेकर देश की उन्नति तक शहादत दी है। और सबसे बड़ी गारंटी है फूल सिंह बरैया जी की। एक खानदानी आदमी है, लड़ाकू आदमी है, संघर्षशील आदमी है। आपके हित और अधिकार के लिए लड़ने और भिड़ने में, आपके अधिकार के लिए कुछ भी कर गुजरने में तब भी पीछे नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ में वही संध्या राय, जिससे आपकी मैंने बात करी, वो आती है मुरैना से, ये आते हैं दतिया और भिंड से। स्थानीय चाहिए कि बाहर का चाहिए?
फिर से बताओ, स्थानीय चाहिए कि बाहर का चाहिए? बस याद रखना, मेरी ट्रेन है, बातें तो बहुत करनी थी, बाकी बातें चलती रहेगी। मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा, पर एक वादा लेके जाऊंगा, ये अब की बार जात पे न पात पे मोहर लगेगी, जात पे न पात पे मोहर लगेगी। और फिर से जैसे ही बीजेपी वाले कहे मोदी गारंटी, तो चाइना का माल समझना उसको, क्या समझोगे? और जैसे ठिकाने अभी पुलिस के नेता को लगाया ना, पुलिस का नेता था वो, जो पुलिस का ही उपयोग करता रहता था, याद है कि नहीं है? उस पुलिस के नेता को ठिकाना लगाया, ऐसे ही बीजेपी को लोकसभा में भी ठिकाने लगाना। लगाओगे कि नहीं लगाओगे?